अब मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा कि मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। इसके बारे में और जाहिर है, मैं जिस तरह देखा जाए तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफ़ी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे CEO ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाएँ, मेडिकल कॉलेजेस में, IT में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए हैं कि दे कैन। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। 70 साल पहले हमने मुल्क बनाया था, हमने उन्हें कहा था कि हे इंडिया, यू आर देयर विल बी बैड गवर्नेंस एंड मुस्लिम राइट्स जो हैं एक्सप्लॉइट होंगे, तो वी आर गोना मेक आवर ओन कंट्री एंड हम तुमको दिखाएंगे कि हमारी कितनी फ्लोरिश स्टेट होगी, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी कितनी एक आइडियल स्टेट होगी। मगर हम फ्लॉप हो गए हैं 70 साल बाद। तो वो ईगोइज्म है कि हम तुमसे क्यों परचेज़ करें, हम तुम्हारी तारीफ़ क्यों करें। टोयोटा जो था वो भी पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का जो हाल है ना, ये है कि पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वही पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कि पाकिस्तान में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इंडिया को देखो यार, सुई तक निडल जिसको हम कहते हैं, आज हमारी जो माएँ हैं पुराने दौर में भी सुइयों के साथ सब कुछ सीती। क्या कहना चाहेंगे अगर मैं बात करूं IT के लिहाज से ही, अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया इंडिया वर्ल्ड से, कैसे देखते हैं आप? इंडिया पाकिस्तान से IT के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है। उनकी बिलियंस की एक्सपोर्ट है IT की। सिर्फ गूगल में जो उनका मैनेजर है ना, वो इंडियन है। ट्विटर में तकरीबन 40% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंडियन है। उनका शहर है बेंगलोर में इतनी ज़्यादा जो ना IT के जो ना पे काम होता है, वो IT का हब है। और जितना काम इंडिया IT से जो ना रेमिट्स हासिल कर रहा है ना, इतना पाकिस्तान नहीं कर रहा। उनकी बिलियंस की एक्सपोर्ट जो ना IT की है, और तकरीबन अमेरिका में और उसके अलावा तमाम यूरोपियन ममालिक में सबसे ज़्यादा जो ना इंडियन एम्प्लॉयर्स हैं। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे जो पाकिस्तान में टेक का जो सिचुएशन है, और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ज़रा उन पे नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। उन्होंने फोकस ये किया था मोदी ने कि हम मेड इन इंडिया बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो इंपोर्ट कर रहे थे ना, तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीज़न हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा कर उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए, और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज़ मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज़ जो हमें दिया गया, या एक चशमपोशी की। और ये क्लासिक मेरी नज़र में डिवाइड एंड रूल की जो एक पॉलिसी है, वो है कि सब इस मुल्क में आपस में लड़ते रहे। और इस आपस में लड़ने का अब काशिफ 75 साल हो गए। कल अब परसों सेंसस की एक खबर मैंने देखी जो गुजरी नजरों से, कि 23 करोड़ 40 लाख हमारी आबादी हो गई है। 75 साल से हम इस मुल्क को बतौर एक सिक्योरिटी स्टेट चलाते आ रहे हैं। मजीद हम पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते। हमने तमाम एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, डायरेक्ट इंटरवेंशन करके भी देख लिए, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, सिविलियंस को काम ना करते हुए भी देख लिया। आखिर हमने इस मुल्क को चलाना क्या? रीजन में आप देखें बांग्लादेश के अंदर आज क्या कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू इंडिया हमसे इतना ज्यादा डेवलप क्यों है? यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। इंडिया में कोई भी कुछ करता है तो उसकी अप्रिसिएशन है, मैं ये कहूँगा। इसलिए वो ज़्यादा डेवलप है, और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा इसलिए नहीं हो, कहते हैं छोड़ो यार, क्या है छोड़ो यार। वजह लगती है कि पाकिस्तान इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? असल में ना मसला एजुकेशन का है और टेक्नोलॉजीज़ का है, इस वजह से। तो फिर कब होंगे हमारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ठीक?
जब ये हमारा सोचेंगे हमारी हुकूमत तभी होगा यार। तो आपका फिर उधर की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वहाँ की हुकूमत ज़्यादा अच्छा काम करती है? बिल्कुल जिस बट एज वी आर द पाकिस्तानी हम उतने यूनाइटेड नहीं है एज कम्पेयर टू द इंडियंस। तो क्या लगता है कि आने वाले सालों में हम पाकिस्तान जो इंडिया को या बाकी कंट्रीज़ को कम्पीट कर पाएंगे? कर सकते हैं इफ़ अगर हम लोग अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें। इस वक्त अगर देखा जाए तो they have monopoly on this business, on the computer और इंटेलिजेंस मैटर ऑफ नॉट ओनली कंप्यूटर इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए तो आज अमेरिका का सारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, गूगल के सीईओ देख लें, इस इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया चले जाए तो आपको यही लगता है यू आर सिटिंग इन अ मिनी इंडिया। पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ सूरज पे भी, हाँ वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे ATM बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकालो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? दुनिया की एक इमर्जिंग पावर के तौर पर इंडिया अब एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। ये कहना है जॉर्डन का कि इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ। और ख़ास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ इंडिया बन चुका है। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आएँ, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू। So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो वो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में और अगर देखा जाए इस तनाजर से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका आगाज जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, मौलाना आजाद ने जब उनकी बुनियादें रखी थी, तो यही चीजें भारत को आगे लेके जा रही हैं। उनकी रिसर्च और उनका इस चीज में इंटरेस्ट लेना। और साजिद साहब आप देखें ना, December 10 को जो वो करवा रहे हैं नेक्स्ट मंथ अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ग्लोबल समिट है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लीडरशिप फिर वहां पे मौजूद होगी, पूरी दुनिया की टेक फिर वहां पर मौजूद होगी। नमस्कार दोस्तों, G20 की अपार सफलता के बाद अब भारत एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। G20 समिट की तरह ही अब भारत पहली बार ग्लोबल AI इंडिया 2023 समिट होस्ट करेगा, जिसमें AI के फ्यूचर से लेकर और आगे चलकर आने वाले समय में इसका प्रभाव दुनिया पर कितना पड़ेगा, इस पर डिबेट होगी। और इसके लिए इंडिया का मकसद है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना है। इस सम्मेलन में AI कंपनी से लेकर AI रिसर्चर, AI स्टार्टअप और इन्वेस्टर भी इसमें शामिल होंगे। और इस सम्मेलन की जिम्मेदारी मोदी जी ने केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर को दी। इस सम्मेलन में नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग और फ्यूचर AI मॉडल, आगे आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में AI का प्रयोग कैसे होगा, इसके अलावा AI कंप्यूटिंग सिस्टम और निवेश जैसे अवसरों पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसे देखकर पाकिस्तान वालों की जल गई है। क्योंकि पाकिस्तान में तो इस समय इतनी हालत खराब है कि वहां पर तो खाने को आटा नहीं है, तो वो AI जैसी चीजें तो कहां से ही डेवलप करेंगे। नेट भी पाकिस्तान के अंदर इंडिया के कंपेरिजन में 3rd जनरेशन है और यहाँ पर इंडिया में देखो तो 6G की टेस्टिंग
टेस्टिंग चल रही है और 5G काफी शहरों में लॉन्च हो चुका है, जिसे देखकर पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि इंडिया हमसे 50 साल आगे पहुंच चला धीरे धीरे, हम उसका मुकाबला कैसे भी नहीं कर सकते, ना तो उससे जंग में कर सकते हैं और ना ही टेक्नोलॉजी में, तो हमारा क्या होगा। और पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और अब तक के रिकॉर्ड में पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए तो वहां पर कोई भी नेता अपनी पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। उससे पहले ही पाकिस्तान आर्मी उसका तख्ता पलट कर देती है। इसके अलावा आतंकवाद जो पाकिस्तान की बर्बादी की मेन जड़ है और पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा जब तक उसका कुछ भला नहीं हो सकता। रही बात पाकिस्तान की इंडिया से मुकाबला करने की, तो इंडिया उससे 20 साल आगे है हर फील्ड में, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, हर चीज में पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। और इस टाइम पर पाकिस्तान के जैसे हालात हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होना शुरू हो जाए।